अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। आज उन्होंने संबंधित विभाग के लोगों के साथ एक बैठक की और बैठक में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली और कैसे इंतज़ाम किया जाए उस बात की व्यवस्था की। हालांकि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। वे चाहते हैं कि बिना लॉकडाउन लगाए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। देखें क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफी पिछले उसके मुकाबले काफी कम है। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हजार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हजार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं
टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है। और जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जरूरत है वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहां पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह और वो ठीक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ है। तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100 हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। जी हाँ, सुना आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की बातों को। उनकी बातों से ये साफ है कि वो नहीं चाहते कि दिल्ली में लॉकडाउन लगे। लेकिन पिछले दिनों इतनी तेजी से अफवाह फैली कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है। इस अफवाह के चलते बहुत से मजदूर और दूसरे लोग दिल्ली छोड़कर अपने गांवों और अपने राज्यों की तरफ चले गए। मुख्यमंत्री की बातों से साफ हो गया है कि उनकी पहली कोशिश होगी कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।